क्या आप भी अपनी कमजोर याददाश्त को लेकर परेशान हो रहे हैं? क्या आपके साथ भी यही होता है कि कुछ चीजें आपके साथ में मंगवाई है, फिर आप भूल जाते हो, सडनली आपको याद होता है, फिर भी आप ऐसे तुरंत भूल जाते हैं, दिमाग में से निकल जाता है। तो परेशान मत होइए, इसके लिए हमें हमारे दिमाग को तेज करने की जरूरत होती है, हमारी याददाश्त को स्ट्रांग बनाने की जरूरत होती है और हमारी मेमोरी जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि पूरे दिन का शेड्यूल हमारी मेमोरी के ऊपर ही निर्भर होता है। हमारी मेमोरी जितनी शार्प होती है उतना हम अच्छा काम कर लेते हैं और हमारे जीवन पे उसका असर होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और साथ में हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी उसका असर होता है। तो हमें हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, शार्प करने की बहुत जरूरत है। और जब लोग 35 प्लस के होते हैं, 40 प्लस के होते हैं, तो उनके साथ ये चीजें होने ही लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो भी समझना जरूरी है और हम ऐसा बोल के बहाना बना लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि अभी तो हमारी उम्र हो गई है, इसीलिए हमें याद नहीं रहता, हमारी याददाश्त कमजोर होती जा रही। तो ऐसा नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल में हमें कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत है, कुछ चेंज लाने की जरूरत है। यदि हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली हम भी हमारी याददाश्त को शार्प बना सकते हैं। हमारी मेमोरी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो कुछ आसान सी आदतें हैं जो हमें अपनानी है और इसके बारे में ही मैं आज आपके साथ बातें शेयर करने वाली हूँ। यदि आप भी अपनी कमजोर मेमोरी से, याददाश्त से परेशान है तो ऑब्वियसली ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और हाँ, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को जरूर भेजें जिनके साथ आपके जैसा ही हो रहा है। तो याददाश्त को बेस्ट बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी बहुत जरूरी है। हम 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो उससे हमारे ब्रेन को भी रिलैक्सेशन मिलेगा, हमारा ब्रेन भी अच्छे से आराम कर लेगा, जिससे हमारा माइंड स्ट्रांग होगा, हमारी मेमोरी स्ट्रांग होने लगेगी। तो हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी से। 7 से 8 घंटे की हम नींद लेते हैं तो इससे हमारे दिमाग में ब्लड फ्लो सही से होने लगता है और हमारी याददाश्त बेहतर होने लगती है। दूसरी चीज जो है वो है, हमें एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि हर बात पे एक्सरसाइज ही आ जाती, तो एक्सरसाइज के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम सही तरीके से वर्कआउट करेंगे, योगा करेंगे या तो कार्डियो करेंगे या तो फिर स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जो भी हमें पसंद होता है, डांसिंग, जुम्बा, ये सारी चीजें करिए। इससे हमारे दिमाग तक ब्लड फ्लो सही तरीके से होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में अच्छे से हो तो मेमोरी, याद शक्ति जो है वो हमारी स्ट्रांग होने लगती है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो सडनली कुछ बातें भूल जाते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं और हम बोलते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही बड़बड़ाते हैं, उनकी उम्र हो गई है, उनको याद नहीं रहता। पर ऐसा नहीं है, उनका ब्लड फ्लो दिमाग के साथ में, दिमाग के अंदर जो सही तरीके से होना चाहिए वो नहीं होता है। इस समय पे वो भूल जाते हैं, पुरानी बातें उनको याद रह जाती हैं, तो ऐसे बड़बड़ाने लगते हैं। तो बस इस तरीके से हमें हमारे दिमाग के अंदर के ब्लड फ्लो को सही करना है और इसके लिए वर्कआउट बहुत बेस्ट जरिया है, इसलिए हमें वर्कआउट भी करना चाहिए। तीसरी चीज, हमें हमारे खान पीन की चीजों में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। जो चीजें हैं वो हमारे, जो मतलब हम खाना खाते हैं वो हमारे दिमाग के लिए बेस्ट हो, हमारे दिमाग के न्यूट्रिशन को फुलफिल कर पाए, ऐसी चीजों को हमें हमारे खान पीन में शामिल करना है। माइंडफुलनेस तकनीकों का अभ्यास करना है, जैसे कि आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपके माइंडफुलनेस का मतलब अच्छे से ग्रोथ होने लगेगा, आपका माइंड बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपका दिमाग तेज हो जाएगा और इससे आपकी याददाश्त भी बहुत ही अच्छी होने लगेगी। तो हमें माइंडफुलनेस तकनीक सीखनी चाहिए और साथ में हमें सोशली कनेक्ट रहना है। जितना हम सामाजिक कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, उसमें हम जितना घुलेंगे मिलेंगे,
इतना हमारा दिमाग अच्छा रहेगा। और हमारा दिमाग अच्छा रहेगा, हमारा दिमाग शांत होगा तो ऑब्वियसली हमारी याददाश्त में बढ़ोतरी होगी, यानी कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग होने लगेगी। और हम सोशली कनेक्ट होते हैं तो इससे हमारे दिमाग को खुशी मिलती है और हम अच्छा फील करते हैं, हमें बहुत ही अच्छे से मतलब एंजॉय करने का मजा आता है। तो इसके कारण हमारा दिमाग जो है वो भी तेज होने लगता है। तो हमें सोशली कनेक्ट रहना भी बहुत जरूरी है। साथ में हमें स्ट्रेस को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। जितना हम कम स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस को मेंटेन करेंगे, उतना हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फायदा करेगा। और हमें अच्छा दिमाग चाहिए, याददाश्त हमारी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए हमें मेडिटेशन, योगा या तो फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। इस तरीके से हम अपने आप को स्ट्रेस मुक्त रख सकते हैं। स्ट्रेस मुक्त हम रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारे सामने जो चीजें पड़ी है वो हमें दिखेगी। यदि हम स्ट्रेस में है, तनाव बहुत बढ़ गया है, गुस्सा ज्यादा आता है, तो इससे हमें सामने रखी हुई चीजें भी दिखाई नहीं देती है। और ये आपके साथ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, सबके साथ होता है। कुछ चीजें घूम जाती हैं और बहुत ढूंढते हैं, सामने पड़ी हुई होती है फिर भी नहीं मिलती है। और वही चीज एक दो दिन के बाद ऐसे ही मिल जाती है और हम बोलते हैं यार यहाँ पे तो रखी थी, उस टाइम पे तो मिली ही नहीं। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? तो हमारा स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा बहुत होता है, इसके कारण ये होता है। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें हम करते रहेंगे तो ऑब्वियसली हम हमारे दिमाग को शार्प कर पाएंगे, हमारी मेमोरी स्ट्रांग बनेगी और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और ये सारी चीजें हमें लगातार करती रहनी है। लगातार हम ये सारी चीजें करते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी याददाश्त में बहुत सारा चेंज आएगा और हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे मॉर्निंग मिरेकल क्लब में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल भेजूंगी और आप हमके व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा।